24 घंटे अगर ब्रेन पे स्ट्रेस रहेगी तो जैसे मशीन होती है वो गर्म होकर के उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, तो वैसी ही चीज़ ह्यूमन ब्रेन पे भी अप्लाई होती है। फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से कम सी होती जा रही है। मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है ब्रेन ट्यूमर में, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। डिमेंशिया एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कि पेशेंट की मेमोरी अफेक्ट होने लगती है। नमस्कार। आजकल हम देखते हैं कि कम एज में भी ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है आजकल की तनावपूर्ण जीवन शैली, एक्सरसाइज नहीं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री मीन्स फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से कम सी होती जा रही है। मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वर्चुअल गेम में लोग लगे रहते हैं, पूरे समय वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी रहती है। और एक चीज़ है कि आजकल वॉकिंग और एक्सरसाइज कम होने के अलावा हम लोग थोड़ी दूर भी अगर पैदल जाना है तो कार का ही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन स्ट्रोक के केसेस के लिए जिम्मेदार है। फिर जिनके लाइफ में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके कारण से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये डिजीज़ जल्दी अपीयर होती हैं और ये स्ट्रोक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक अच्छी जीवन शैली अपनाना चाहिए। रोज 25 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए और योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालें। किसी को म्यूज़िक, गार्डनिंग, जो भी शौक है, इससे ब्रेन का रिलैक्सेशन होगा। क्योंकि 24 घंटे अगर ब्रेन पे स्ट्रेस रहेगी तो जैसे मशीन होती है वो गर्म होकर के उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, तो वैसी ही चीज़ ह्यूमन ब्रेन पे भी अप्लाई होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करने से हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के लिए। माइग्रेन या वैस्कुलर हेडेक एक तरह का सिर में होने वाला, तेजी से होने वाला दर्द है और ये अक्सर फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और महीने में 2-3 बार ऐसा दर्द होता है कि पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता है। बेसिकली माइग्रेन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस भी है एक फैक्टर और लैक ऑफ स्लीप, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब फैक्टर्स हैं। तो इनको करेक्ट करना जरूरी है। अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना जरूरी है। योगा, प्राणायाम इसमें काफ़ी फायदेमंद है। कुछ दवाइयाँ हैं जो जब ज़्यादा हेडेक होता है या पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा होता तो हम SOS केसेस पे यूज़ करने की सलाह देते हैं। अच्छी जीवन शैली से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण हैं सिर में दर्द होना, और ये दर्द बहुत ही तेजी से होता है। स्पेशली पेशेंट की स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होने लगता है। अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है ब्रेन ट्यूमर में, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। हेडेक के साथ में वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग होने के बाद में फिर हेडेक में थोड़ा रिलीफ लगेगा। तो ये एक क्लासिकल लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का। इसके साथ साथ एसोसिएटेड लक्षण है, जैसे कि दौरा आना, मिर्गी का दौरा आना, याददाश्त कमजोर होना और शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आना, ये सब एसोसिएटेड लक्षण हैं। शुरुआती लक्षण हेडेक, वॉमिटिंग और ब्लरिंग ऑफ विजन या नज़र कमजोर होना, ये एडल्ट पेशेंट में लक्षण है। बच्चों के अंदर लक्षण है कि बच्चे मतलब अगर इन्फेंट हैं तो उनमें फीडिंग के बाद में बार बार वॉमिट करेंगे, हेड होल्डिंग ये डिलेड रहेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों में अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि किताब को बहुत पास रख के पढ़ते हैं, चलने में गेट डिस्टर्बेंसेस, ये सब शुरुआती लक्षण ब्रेन ट्यूमर के। डिमेंशिया एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कि पेशेंट की मेमोरी अफेक्ट होने लगती है, तो वो चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाता। धीरे धीरे जब ये एडवांस होती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं इनको भूलना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने खाना खाया नहीं खाया था, या सुबह मैंने नहाया था या नहीं, कपड़े पहनना भी मुश्किल हो जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें भूलना ये डिमेंशिया नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर
रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कोई, लाइक फैमिली मेंबर्स के नाम रिमेम्बर करने में दिक्कत हो रही है, की डेट्स लाइक खुद का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या बच्चों के नाम, ये सब चीजें अगर भूल रहा है तो ये डिमेंशिया का लक्षण है। फिर धीरे धीरे जब ये एडवांस होती जाती है तो पेशेंट एक तरह से कट ऑफ हो जाता है और अपने अंदर ही गुम रहता है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होता, उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने खाना खाया है नहीं खाया है। अगर आप उसको पूछेंगे तो वो खाना खा लेगा, अदरवाइज सेल्फ केयर भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। तो इन लक्षणों को शुरुआती तौर पे पहचान के और स्पेशलिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है।